मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ठीक है, प्रवेश करते हैं हम। नौवा अध्याय, नौवा श्लोक। ठीक है, एक बार ये देखें, अपन ने जो बाइफर्केशन किया था शुरू में, जो इस नौवे अध्याय का डिटेलिंग अपन ने किया था, जो कौन कौन से भाग में क्या क्या, उसमें अपन ने देखा 1 से 3 तक भगवान के बारे में श्रवण करने वालों की पात्रता एवं अपात्रता, राइट। फिर जो 4 नंबर श्लोक से 10 नंबर तक के श्लोक हैं, उसमें भगवान की इस सृष्टि के अचिंत्य, भगवान का उनसे अचिंत्य नाता और कार्य। ठीक है, भगवान के कार्य भी अचिंत्य है और भगवान के रिलेशन भी अचिंत्य है, जिसको हम नहीं समझ सकते हैं। तो 4 से 10 ये कैटेगरी था। तो 9 और 10 ये 2 श्लोक करेंगे तो सेकंड फेज भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड फेज में प्रवेश करेंगे, जो कि 11 से 19 है। उसमें भगवान को जो नहीं मानने वाले और मानने वाले, ये दोनों की डिस्कशन है, और भगवान की सुप्रीमेसी, भगवान किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ हैं, ये चीजों का वर्णन आएगा उसमें। ठीक है, तो 9 और 10 का आज लेते हैं हम। आज कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट करने की। 9वां श्लोक, इसमें कहते हैं भगवान, न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम आसक्तः आसक्तम तेषु कर्मसु। अनुवाद, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, ये मतलब कौन से कर्मों की बात चल रही है? जो पिछले श्लोकों में चर्चा हुई है उनके बारे में चर्चा, उन कर्मों के बारे में बात चल रही है। तो पिछले श्लोकों में क्या चर्चा हुई है? 8 नंबर में हुई है कि ये विराट जगत मेरे अधीन है और मेरी इच्छा से प्रकट होता है और इच्छा से विनष्ट होता है। दो दो, सृष्टि का प्रकट होना और विनष्ट होना, इसकी चर्चा चल रही है। भगवान कहते हैं मैं उससे उदासीन रहता हूँ। और 7वें में कहते हैं भगवान, कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प में आरंभ होने पे मेरी शक्ति से पुनः प्रकट होते हैं। तो मतलब व्यक्ति, जो जीव है, प्रकट हो रहा है और अप्रकट हो रहा है, वो वाले कर्म भी भगवान, उनके लिए भी उदासीन रहते हैं, है ना। ये सारे कर्म कौन कौन से कर्म? तो सृष्टि का उदय होना, सृष्टि का सरच मतलब सृष्टि की संरच, जो बोलते हैं ना, सृष्टि, स्थिति और प्रलय, ये जो सृष्टि का काम हो रहा है उसकी, और जो जीव हैं वो प्रकट हो रहे हैं और अप्रकट हो रहे हैं। मतलब जीवों को जीवन मिल रहा है, फिर जाके गर्भ में चले जा रहे हैं भगवान के, फिर जीवन मिल रहा है उनके कर्मों के आधार पे, फिर जाके गर्भ में चले जा रहे हैं, अलग अलग योनियों में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों श्लोकों में जो कर्म है उनके बारे में चर्चा चल रही है कि ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। तो उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं, इसका क्या अंडरस्टैंडिंग है? कौन बताना चाहेगा, क्या मतलब निकल रहा है इसका? कोई बताना चाहेगा क्या अंडरस्टैंडिंग है? बताइए कोई। गौतम प्रभु, पहले आप ही बता दीजिए। प्रभु जी, उदासीन का मतलब होता है, जैसे कि एग्जाम्पल आपने उस दिन दिए थे, जैसे कि मोदी जी है, तो मोदी जी जैसे ऊपर बैठे हुए अगर वो इसका ऑर्डर देते हैं
जैसे कि उन्होंने जैसे बोलते कि आज से नोट बंद हो जाएगा, तो उनको एक बार नोट बंद होने बोलने से सारी जगह में नोट बंद हो गए, लेकिन वह उस जगह में जाके या किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं बोला है। तो उसी तरह जैसे यहाँ पे भगवान है, तो भगवान अपने धाम में रहते हैं, तो उनकी एक इच्छा मात्र से या कुछ भी मात्र से जब जैसे वो चाह उस तरीके से जैसे वो बोलते हैं वो सारी चीजें हो जाती है स्वतः। वो सब चीजों से उनका लेना देना नहीं रहता है। तो ये तो भगवान की संकल्प इच्छा शक्ति के बारे में आप बता दिए कि भगवान की इच्छा शक्ति से सारा कुछ कार्य हो जाता है ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, और हरे अंडरस्टैंडिंग। हरे कृष्णा गुरु जी, जी दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, धन्यवाद, प्रणाम। जैसे हम कोई भी इच्छा करते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो भगवान पूरा करते हैं, ऐसा ही होगा हम्म, क्या सर गुरु जी? जो हम इच्छा करते हैं वो भगवान पूरा करते हैं, वो तो ठीक है, उसमें लेकिन उसमें उदा भगवान कोई मतलब ये नहीं करते हैं। उसमें भगवान कुछ इन्वॉल्वमेंट अपना नहीं करते, जी उनका कुछ लेना देना नहीं है उन सब चीजों जी में, उन सारी इच्छाओं में। ठीक है, ये जी। भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कौन बताना चाहेगा? जल्दी कोई और। इतने सारे लोग हो, कोई तो आइए सामने। 22 पार्टिसिपेंट हैं, जिसमें से 2 लोगों ने बता दिया और एक तीसरा मैं, बाकी 19 लोग हैं। 19 में से कोई भी सामने नहीं आ रहा। सोनिका माता जी, कुछ समझ में आ रहा है आपको? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, धन्यवाद, मैंने अभी प्रणाम। ज्वाइन करा, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो आप। हम लोग अभी 9th चैप्टर के 9th श्लोक में हैं। इसमें भगवान बता रहे हैं, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो कौन से कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं? ये सृष्टि जो बनती है, उनका मेंटेनेंस और उसका प्रलय हो जाना, और सारे जीव जो हैं उनको जीवन मिलता है, फिर बेचारे व्यक्त होते हैं, अव्यक्त होते हैं, जीवन मिलता है फिर मर जाते हैं, जीवन मिलता है फिर मर जाते हैं। तो इन सारे कार्यों में भगवान बोल रहे हैं कि मैं नहीं बंध पाता हूं, और उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। तो मैं उदासीन की भांति, इसका क्या अंडरस्टैंडिंग है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु प्रभु जी, जी। एक मिनट माता जी को बोलने दीजिए। प्रभु जी बोलिए माता जी। प्रभु जी, इसका अर्थ ये हुआ कि वो सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि को बनाते हैं, लेकिन वो सृष्टि में होते हुए भी वो इफेक्ट नहीं करता है उनको, और वो मतलब सब चीजों के कर्ता होते हुए भी उससे अछूते रहते हैं। वो उन पे इस किसी भी कर्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। किसी भी कर्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, यस, हाँ बोलिए अब गौतम प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी ये बोलिए। उदासीन का मतलब अलग होता है क्या प्रभु जी? अलग मतलब? मतलब जैसे आप उदास होके बैठे हो घर हम्म में, बच्चा हम्म उदास हो जाता है, साइड में बैठ जाता है, अब मेरे को किसी से बात नहीं करनी, मेरे को चॉकलेट नहीं मिली, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। उदास होके साइड में बैठ जाता है, उसको कोई लेना ना देना, वो हो गया उदासीन। मतलब अलग से वो इधर बैठ गया मतलब। हाँ, जैसे बच्चे लोग नहीं हो जाते, रूठ के बैठ जाते हैं। हम्म किसी की कोई गर्लफ्रेंड होगी, तो वो रूठ हम्म के 4 दिन बात नहीं करेगी, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए ड्रेस नहीं लाई, अब तुमसे मैं बात नहीं करती, मैं तुमसे उदास हूँ। तो एक तरह से वो समझ सकते, उदासीन, उदास की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। मतलब अनअटैच्ड, इन सारे भौतिक कर्मों से अनअटैच्ड रहता हूँ, मेरे को इनसे अब लेना देना नहीं है, तुम लोग जो चाहे करो। ठीक है, गौतम प्रभु बताइए आप। हाँ प्रभु जी, ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जैसे भगवान है, तो भगवान के जो भगवान मतलब उनके अंडर जैसे उनकी जो शक्ति काम करते हैं यहाँ भौतिक जगत में उनके अंदर है। और जो भी हम कर्म वगैरह करते हैं अपने कर्मों के अनुसार हमें यहाँ पे सारी चीजें मिलती, तो उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हाँ, ये एकदम सही बोला पॉइंट आपने। हमारे कर्मों के आधार पे देखो, एक चीज अब मैं समझाता हूँ, है ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, सबने ट्राई किया और अच्छा लगा मेरे को ट्राई किया। हमारे बीच में इनका भी मैसेज आया, सत्यम प्रभु शायद
ये बोल रहे हैं जो दो विरोधी पक्षों में से किसी की ओर न हो, ऐसा कह सकते हैं क्या प्रभु जी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अपन प्रवेश करते हैं। ठीक है, श्लोक में प्रवेश करते हैं। पहले न च माम तानि कर्माणि निबधन निबधन्ति धनंजय उदासीनवत, है ना, उदासीनवत आसीन असक्तम तेषु कर्मसु। तो इसमें लिखा है उदासीनवत, मतलब उदासीन के जैसा रहता हूं मैं। उदासीन और उदासीनवत, इनमें दोनों में डिफरेंस होता है। उदासीनवत मतलब उदास के जैसा, और उदास उदास इन दोनों में फर्क है ना, कि उदास है कि उदास के जैसा है, वो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। एक होता है कि मैं तुमसे गुस्सा हूं, तो वो सचमुच गुस्सा है। और दूसरा मतलब होता है मैं तुमसे गुस्सा होने का नाटक कर रहा हूं, मतलब आपसे क्या सही में गुस्सा है वो? नहीं, सही में गुस्सा नहीं है, वो नाटक कर रहा है, वो फिलहाल ऐसा प्रिटेंड कर रहा है, बन रहा है वो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भी वही बता हरे रहे कृष्ण भगवान। प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी बोलिए। का हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी इच्छा से ही हम जो चाहते हैं भगवान पूरा करते हैं। भगवान नहीं चाहते कि हम यहाँ पर आए मृत्यु लोक में, लेकिन हमारी हमने इच्छा किया ना, इसलिए भगवान हमको ऐसा कर दिए। जो भी है तुम जाओ, देखो, अपना कर्म भोगो। न चाहते हुए भगवान चाहते हैं कि तुम सब यहीं रहो, भगवत धाम में खुश रहो, लेकिन हमने हम्म। इच्छा प्रकट किया, इसलिए बनाए उन्होंने। ऐसा हम्म। हो सकता है। नहीं, ये तो है ही है, ये तो सही बता रही हैं आप। लेकिन उदासीन वत की अपन डिस्कशन करें कि ऐसा क्यों लिखा है भगवान ने कि मैं उदासीन वत रहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी प्रवेश करते हैं, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं उदासीन वत, जैसे मैं उदास के जैसा हूँ, उदास हूं नहीं एक्चुअल में। तो इसका मतलब ये होता है कि भगवान जब हमारे कर्मों की बारी आती है, जो हमारे कर्म अच्छे बुरे सुख दुख जहाँ पे जो भी स्थिति आती है, उन सब में भगवान उदास रहते हैं, लेकिन सारी व्यवस्थाएं भगवान करके देते हैं। जैसे सपोज करो कुछ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उन बच्चों के क्रिकेट में एक तो मेरे को कोई लेना देना नहीं, एक एक सपोज करो एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे खेलें नहीं खेलें, उनके पास बॉल है, बैट है, स्टंप है, कुछ है कि नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं चुपचाप साइड में जाऊंगा, अपने काम से काम रखूंगा, मोबाइल में देखूंगा, अपना सोशल मीडिया जो भी टाइम पास करना है, मेरे को बच्चों से खेल से कोई लेना देना नहीं है। एक तो ये स्थिति हो गई कि सचमुच कोई लेना देना नहीं। एक दूसरी स्थिति ये हो गई, लेना देना थोड़ा बहुत है, उनके सारी व्यवस्थाएं मैंने करके दे दी, उनको बॉल दे दी, बैट दे दी, स्टंप दे दिया, पैड दे दिया, और उनको बता दिया कि गेम ऐसे खेला जाता है। अब वो खेलें कि नहीं खेलें, अब इससे मेरे को लेना देना नहीं है, मैं बाकी व्यवस्थाएं करके साइड में हो गया। तो भगवान भी यहाँ पे वही बता रहे, उस उदासीन वत मतलब मैंने सारी व्यवस्थाएं करके छोड़ दी है, अब मैं इनके इन कार्यों के प्रति उदासीन, मतलब अब वो जो कर रहे हैं उनसे मेरे को कोई लेना देना नहीं है ना। मैंने उनको जीवन दे दिया, मैंने उनको भोग की वस्तुएं दे दी, अब वो भोग भोगें या चाहे उसको फेंकें। सपोज करो भगवान की हमने इच्छा की, मेरे को आइसक्रीम खानी है, भगवान आइसक्रीम की व्यवस्था भगवान ने करके दे दी। अब आप आइसक्रीम खाओ कि गरीब को दो कि फेंको, नाली में डालो, किसी को गिफ्ट कर दो, है ना, चाहे किसी के मुंह पे मार दो, चाहे जो है ना कुछ भी कर दो, उसका यूज अच्छा यूज करो बुरा यूज करो, उससे भगवान का कोई सरोकार नहीं है। समझ में आ रहा है? उस पर्टिकुलर चीज के लिए कर्मों के प्रति भगवान उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना? भगवान के नियंत्रण और आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। वो स्वयं जो है ना प्रभावित नहीं रहते हैं किसी चीज से। भगवान की इच्छा के कारण हमने इच्छा की भगवान मेरे को भोग भोगना है, भगवान ने फिर उस इच्छा के आधार पे ये पूरा संसार रच दिया, अलग अलग योनियां रच दी, अलग अलग
सुख दुख डाल दिए, हर चीज भगवान ने डाल दी। अब भगवान साइड में होके बैठे हैं, अब तुमको जो करना है करो, तुम्हारे से मेरे कोई लेना देना नहीं। मतलब उस पर्टिकुलर कर्म से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे मर्डर करो, आप चाहे किसी के लिए अच्छा कर्म करो, किसी को दान दो, पैसे दिए है भगवान ने तो उसका दान भी कर सकते हो, किसी की पिक्चर भी देख सकते हो, और किसी गंदी चीज भी कर सकते हो। आप उससे पिस्तौल भी खरीद सकते हो, चक्कू भी खरीद सकते हो, सिगरेट भी खरीद सकते हो, और उससे भगवान के लिए फूल भी खरीद सकते हो। उस कार्य से भगवान का कोई सरोकार नहीं है। भगवान हमारी इच्छा में कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। हमने इच्छा की, भगवान ने व्यवस्था कर दी। अब उस इच्छा के आधार पे हम क्या करने वाले हैं उस चीज का, उससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है। मतलब एक तरह से भगवान के बिना वो हो भी नहीं सकता है, और भगवान उस पर्टिकुलर कार्य से लेना देना भगवान का नहीं है, है ना। व्यवस्थाएं सब भगवान करके देते हैं, लेकिन हमारा कार्य से लेना देना नहीं। सपोज करो, इसमें एक चीज और समझने की है। एक ना बहुत अच्छा इंग्लिश में प्रोवर्ब आता है, इसमें कहते हैं एवरीबडी इज ईटिंग हिज ओन ऑर्डर्ड फूड, है ना। एवरीबडी इज ईटिंग हिज ओन ऑर्डर्ड फूड, कृष्णा ओनली प्रोवाइड्स देम। ठीक है, जो जिसने ऑर्डर किया, होटल में सपोज करो गए हम लोग, है ना, वहां पे हमने जाके जो ऑर्डर किया, मैनेजर ने नोट किया ऑर्डर, और जाके किचन वाले को बोल दिया कि इनके लिए ये बनाओ, और कुक ने बना बना के दे दिया। तो जब खाना आएगा तब क्या बोल सकते क्या, नहीं ये नहीं, हमको नहीं खाना, ये बेकार है, ये सब नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे भाई, आपने ही तो ऑर्डर दिया, आपका तो ऑर्डर किया हुआ चीज है, आप कैसे नहीं खाओगे। तो इसी प्रकार जैसे हम हैं, हम अपने कार्य, विगत जन्मों के कार्य के आधार पे आज जो प्राप्त कर रहे हैं, वो हम ही ने ऑर्डर किया है अपनी इच्छाओं और कर्मों के द्वारा। हमने जो कर्म बनाए उससे प्रारब्ध बना, और वो प्रारब्ध आज हमको मिल रहा है। तो हम क्या इसमें बोल सकते हैं क्या, नहीं नहीं हमको ये गलत मिल रहा है। लोग कोसते रहते हैं भगवान को, हे भगवान मेरे साथ इतना गंदा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्यों हो रहा है। अरे तुम ही ने तो किया बाबा, तुम्हारे कर्म थे, आज तुम्हारे कर्म का नतीजा तुम्हारे सामने आ गया। तो कृष्णा क्या करता है, उस कर्मों के नतीजों को बस ला के दे देता है। भगवान अपनी प्रकृति को ऑर्डर दे देते हैं, इसके लिए ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। और प्रकृति जो है वो कुक है, मान के चलो, शेफ है, जो बना बना के दे देती है, आपके सामने परोस देती है कि आप लीजिए ये खाइए। कृष्णा क्या करते हैं, कृष्णा कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ ऑर्डर करते हैं प्रकृति को, प्रकृति उनकी शक्ति के द्वारा वो काम करके हमारे सामने वो चीज ला के दे देती है। तो एवरीबडी इज हैविंग हिज ओन फूड, है ना। जो उसने ऑर्डर किया था पिछले जन्मों में, जो उसने कर्म किए थे, इच्छा की थी, वो सारे के सारे उसके सामने आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ कृष्णा क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड्स देम। कृष्णा सिर्फ उनको मतलब ऐसी व्यवस्थाएं देते हैं कि इसको ये सारी चीजें मिल जाएं। ठीक है, समझ पा रहे हैं अपन इन सब चीजों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। भगवान विभिन्न तरह की जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनके लिए जिम्मेदार हैं भी और नहीं भी हैं। हैं कैसे और नहीं कैसे हैं, ये समझ में आ रहा है। जिम्मेदार हैं ऐसे कि वो व्यवस्था कर रहे हैं हमारे लिए, और नहीं है इसलिए क्योंकि उनका कोई लेना देना नहीं है, वो इन सब चीजों से उदासीन है। हम अपनी जो आवश्यकताएं जो हमको मिल रही हैं उसके जिम्मेदार हम अपने ही कर्मों के द्वारा हैं, जो कि हमने पिछले जन्मों में किए थे। इसलिए भगवान हमको इस जन्म में वो सारी चीजें व्यवस्था करके दे रहे हैं। तो भगवान जिम्मेदार हैं भी और नहीं भी हैं कैसे, वो खाली अपनी शक्ति से ये सृष्टि को आदेश करते हैं, और ये सृष्टि हमको दे देती है। तो भगवान का उस कर्म से लेना देना नहीं है, आपने कर्म क्या किया, वो सिर्फ व्यवस्था करके देते हैं कि आपने जो किया आपको वो प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आ गया इसमें। तो हरे भगवान जी, प्रभु जी, ये जो सारे कार्य हैं भगवान को सब भौतिक कार्य कह रहे हैं ना प्रभु जी। ये जितने कार्य है भौतिक कार्य से संबोधित कर रहे हैं, और ये वैकुंठ में अपने ये मतलब आध्यात्मिक कार्य में व्यस्त रहते हैं, ऐसा कह रहे हैं इस श्लोक में, है ना प्रभु जी।
वो तो अपने जी हमेशा जी रहते हैं, वो अपने वैकुंठ लोक में हमेशा अपने लीलाएं करते रहते हैं, और उनकी सिर्फ इच्छा शक्ति से सारी चीजें होती हैं। वो अभी हम पढ़ेंगे, वो विभिन्न शक्तियों के द्वारा भगवान ये सारे कर्म कर्म करवाते हैं। ठीक है। जी जी। हम्म। तात्पर्य में प्रवेश करते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं तात्पर्य इसका। इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। इससे ये भी नहीं समझना चाहिए कि कोई काम नहीं है। हम बोलते मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से विरक्त रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई काम नहीं, खाली बैठे भगवान फ्री, कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं है। वे अपने वैकुंठ लोक में सदा व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता 5.6 में कहा गया है, आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृतिया न समागमः। वे सतत दिव्य आनंद में आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। मतलब उदासीन रहते हैं कर्म के प्रति, हम क्या कर रहे हैं, अच्छा बुरा, भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक बार भक्ति करते तब भगवान देखते हैं, अच्छा अब इसने मेरे को याद किया, है ना। वेट करते रहते भगवान, कितने कार्य करना है आप। अच्छा एक चीज समझ लीजिए, आज ब्रह्मा जी की 7 मनवंतर हो चुके हैं। इस जो है ना, इस भगवान के एक दिन में 7 मनवंतर हो चुके हैं। अभी 28वीं चतुर्युगी चल रही है, राइट। तो कम से कम इतना तो हमको समय हो ही गया है ना इस सृष्टि में। इसके पीछे की अपन बात नहीं करते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन की बात करते हैं। इतना समय हमको इस प्रकृति में, इस सृष्टि में तो हो गया है, जिसमें हमने अनेकों 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 जन्म जी चुके हैं। तो उन सारे जन्मों में क्या किया, क्या नहीं किया, भगवान उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान हमने जो जो किया उसके अनुसार हमको फल मिला। आज भी हैं, इसका मतलब हम अनंत काल से यहीं पे बैठे हुए हैं, इसी सृष्टि में बैठे हुए हैं, है ना। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष की आयु हो चुकी है। क्या हम समझ सकते कितने समय से हम इस सृष्टि में हैं। जीवन जीवन मिल रहा है, मर रहे हैं, जीवन मिल रहा है, मर रहे हैं। एक काम किया, दूसरा काम किया, तीसरा काम किया, सब इसी संसार में फंसे पड़े हुए हैं। इतना समय हो चुका है हमको। क्या भगवान इन सारी चीजों में अपना हस्तक्षेप नहीं करते? हमने कौन सा जन्म जिया, हमने क्या इच्छा की, हमने क्या पाया क्या खोया, उसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। हमारी इच्छाओं के कारण हम हैं, है ना, भगवान नहीं है उसमें। तो भगवान उदासीन रहते हैं, वेट करते हैं। जब तक आप अपने भगवान की तरफ मुख नहीं मोड़ोगे तब तक भगवान इन भौतिक कार्यों से कोई लेना देना नहीं। जिस दिन आप आध्यात्मिक कार्य में प्रवेश करोगे उस दिन भगवान आपके प्रति सजग हो जाएंगे, है ना। भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक कार्यों के प्रति सजग हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक भी कार्य कर रहे हो और भगवान उदासीन बैठे, अरे मेरे कोई लेना देना नहीं है, भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नाम ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ऐसा नहीं। जिस दिन हमने नाम लेना चालू किया उस दिन भगवान की उदासीनता आपके प्रति खत्म हो गई, आपके कार्यों के प्रति खत्म हो गई। वो अलर्ट हो जाते हैं, अरे वाह मेरा नाम ले लिया, अब ये मेरे धाम पे आएगा, पक्का आएगा। वेट करते हैं भगवान, फिर धीरे धीरे उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। क्या ये भी समझ पाते हैं हम, बचपन से जैसा बच्चा पैदा होता है भगवान कभी भी उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते, स्वतः कभी नहीं देते हैं। लेकिन भौतिक कार्य जो होते हैं ना, स्वतः उसको आ जाते हैं। बच्चे को खाना आता है, सोना आता है, पॉटी करना आता है, सुसु करना आता है, रोना आता है, कुछ चाहिए तो खुद ही खुद रोता है। कोई सिखाता है कि उसको कि तेरे को रोएगा तब तेरे को मिलेगा। कुछ उसके मुंह में डालो तो खिलाना सिखाना पड़ता है कि ऐसे चबाओ, ऐसे चू करो, अब ऐसी चीजें खाओ, अब पेट में डालो। ये सब नहीं सिखाना पड़ता है, सीखा सिखाया आता है। लेकिन आध्यात्मिक कार्य सिखाने पड़ते हैं, भक्ति सिखानी पड़ती है, वो किसी को नहीं आती। भगवान उसके प्रति जो है ना बड़े अलर्ट रहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं हम। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीन वत कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीन वत स्थित रहते हैं। भगवान का कंट्रोल वैसे तो हर कहीं है, लेकिन इन्वॉल्व नहीं होते, है ना। यहाँ पे एक अच्छा उदाहरण दिया हुआ है, जज का दिया हुआ है कि जिस प्रकार एक जज जो होता है ना, खाली अपने ऑर्डर देता है कि इसको फांसी दिया जाए, इसको सजा दिया जाए, क्या बोलते हैं,
चोरी किया तो इसको जेल डाल दो 2 साल के लिए। अच्छा, इसी ने अच्छे कार्य किए तो इसको पुरस्कार दे दो, लाख रुपए का पुरस्कार दे दो। तो क्या जज वो खुद करने जाता है? उसको कोई लेना देना नहीं है, सामने वाले ने चोरी की, बस देखा चोरी की, सीधा सजा दे दो उसको, बात खत्म। ना उसको चोरी से लेना देना है, न जज को सजा से लेना देना है, लेकिन सिर्फ उसके आदेश अनुसार सारे कार्य होते हैं। कौन करता है? बाकी सारे लोग करते हैं, पुलिस करेगी, लोग करेंगे, सरकार में जितने डिपार्टमेंट है वो करेंगे, लेकिन जज करेगा क्या? जज नहीं करेगा। वो खाली अपने बेंच में बैठा रहेगा, और अगर अच्छा जज है तो सही सही फैसला करेगा, गंदा जज है तो गलत। पैसे लेके कर लेते हैं आजकल, उसकी बात नहीं चल रही है आपसे, ठीक है? जो घूस खाऊ होते हैं वो तो गलत काम करते हैं, उनकी बात नहीं चल रही है। तो जो एक्चुअल है उसकी बात चल रही है, ठीक है? ठीक है, आगे कहते हैं, इस प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। हमने समझ लिया किस प्रकार हाथ रहता है, वो व्यवस्थाएं करते हैं। वेदांत सूत्र 2.1.34 में यह कहा गया है, वैषम्य नैर्घृण्य ने न, वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं हैं, वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं, न ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनका आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं, और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते हैं। तो सृष्टि का प्रलय, सृजन, ये सब भगवान के द्वारा हो रहा है, लेकिन भगवान उनमें प्रवेश करके उसमें क्या कार्य हो रहा है, किसको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, उससे कोई सरोकार नहीं है भगवान, है ना? ठीक है, समझ में आ गया? किसी का कोई डाउट है क्या? तो मुझे जैसे इसमें बोला कि भगवान आध्यात्मिक कार्य में मदद करते हैं, तो वहाँ बैकुंठ में मतलब कि किस तरह के आध्यात्मिक कार्य होते हैं? जैसे जैसे देवताओं के, जैसे देवता की कुछ समस्याएं होती, वो ऐसे समस्याएं की या कुछ और चीज? नहीं नहीं, ये तो सारी समस्याएं तो इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में हो रही है ना। ब्रह्मांड के बाहर वैकुंठ लोक में कोई समस्या है ही नहीं। वहां तो करना क्या, अपन पढ़ा ना, अपन ने अव्ययम, ये है ना, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अव्ययम है ये जो कर रहे हैं ना, यही करना है वहां पे भी जाके हमारे को। भक्ति ही करनी है, भगवान का गुणगान करना है, कीर्तन करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, उनकी सेवा करनी है। तो भगवान वहां लीलाएं कर रहे हैं, और वहां हमारे को सेवा करनी है भगवान की, बस। और कुछ है ही नहीं वहां पे। और भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा इस ब्रह्मांड में आते हैं, और वहां पे भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड में आ गए तो वहां पे खाली हो गया स्थान, अरे वो सब परेशान हो गए, अरे भगवान तो वैकुंठ से गायब हो गए, भगवान तो गोलोक से गायब हो गए, अब क्या करें? ऐसा नहीं है, वहां पे भी रहते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं। एक से अनेक बनते हैं भगवान, वहां पे भी रहेंगे, यहाँ पे भी रहेंगे, है ना? ब्रह्म विमोहन लीला देखा था ना अपन ने। ब्रह्मा जी जब उनके सारे बछड़े और दोस्त लेके गए थे, तो भगवान स्वयं अपना विस्तार करके अलग 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 सब खुद बन गए थे। तो वैसे ही भगवान वैकुंठ में रहते हैं और अपना विस्तार करते जाते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। हम्म, ठीक है। इसके बाद वाला श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, 9.10, इसको भी ले लेते हैं फटाफट। अब भगवान जो है ना, ये अपनी शक्ति से जैसे सारे कार्य करा रहे हैं, तो उसके बारे में चर्चा हो रही है कि ये कैसे शक्ति जो है वो कैसे काम कर रही है ना? बता रहे ना भगवान, मैं उदासीन रहता हूँ, लेकिन ये है कि मेरे द्वारा ही सारा कुछ किया जाता है, लेकिन मैं उदासीन रहता हूँ। तो कैसे होता है उसके बारे में चर्चा चल रही है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतुनान कौंतुए जगत विपरीत वर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक अप्रकृति, नहीं सॉरी, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सजित और विनष्ट होता रहता है। अब बता रहे किस प्रकार ये जगत की उत्पत्ति होती है, विनष्ट होती है, किस प्रकार प्रकृति कार्य करती है।
मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और मेरी शक्तियों का ही ये एक स्वरूप है। मेरी बहिरंगा शक्ति है भगवान की महामाया, उसके द्वारा ये प्रकृति चलायमान होती है। राइट, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है ना माया के बारे में? यहाँ कहते हैं तात्पर्य में, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। जिस प्रकार पिक्चर में डायरेक्टर प्रोड्यूसर आता नहीं है, सामने दिखता नहीं है, हीरो हीरोइन सब कलाकार कार्य करके दिखाते हैं पिक्चर में, लेकिन कौन है डायरेक्टर उसका फोटो नहीं दिखाते, कौन है प्रोड्यूसर वो नहीं आता रोल निभाने की, मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, मैंने इसको ऐसे मारना सिखाया, मैंने पैसे लगाए, ये सब नहीं बताते। ठीक है, पिक्चर तो खाली हीरो हीरोइन की रहती है, उसके पीछे का कार्य प्रोड्यूसर डायरेक्टर का रहते हैं। वैसे ही भगवान इस प्रकृति के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। बाकी कार्य तो जो हो रहा है ना प्रकृति और जीवों के बीच में हो रहा है सारा का सारा। पराशक्ति और अपराशक्ति हमने पढ़ा, भगवान की पराशक्ति क्या है? जीव, और अपराशक्ति क्या है? ये सारे पंच धातु पंच तत्व हैं, और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 चीजों से मिलके अपराशक्ति बनती है। राइट, और इन दोनों का ही ये पूरा द्वंद्व चल रहा है, और संसार बस इन्हीं के पीछे चल रहा है, पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति भगवान के जीव, वो चाहता है कि मैं अपराशक्ति से अपने आप को सुखी कर लूं, इनके ऊपर अपना अपना कब्जा करके सुखी हो जाऊं, मेरे मन को खुश कर लूं। मैंने पृथ्वी का टुकड़ा प्राप्त कर लिया, इतनी जमीनें हैं मेरे पास, मैंने ये देख लिया, मैंने वो देख लिया, बस इसी से खुश हो जाता है वो। वादियां देख ली, पानी देख लिया, इसी से तो पूरा सृष्टि बनी है, उसी को देख देख के खुश हो रहा है। बस इन इन 8 चीजों और जीव, इनका मेल जोल से पूरा बस संसार चल रहा है, कभी खुश कभी गम, और कुछ नहीं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप हैं, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। अहम बीज पदः पिता। राइट, मैं सबका बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। ठीक है, सबका। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी का प्रकार परमेश्वर अपने चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं, और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप से आसक्त नहीं होते। तो भगवान कैसे जीवों को गर्भस्थ करते हैं? हमारे जैसे नहीं करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं बच्चा पैदा करने के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान सिर्फ अपनी दृष्टिपात करते हैं, सिर्फ देखते हैं। जैसे किसी के अंदर लाइट घुसेड़ते हैं ना, लाइट जॉन्डिस होती है, आपको मालूम होगा। बच्चे को, जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको पीलिया होता है ना, तो उसको लाइट के नीचे रखा जाता है, एकदम लाइट तेज रोशनी रहती है। तो तेज रोशनी से क्या होता है, उसके अंदर का जो भी डिसबैलेंस होगा वो धीरे धीरे ठीक होता है, सिर्फ लाइट पड़ने से ठीक हो जाता है। वैसी भगवान अपनी दृष्टिपात लाइट डालते अपनी दृष्टि की, और ये पूरा सृष्टि में जीव सारे प्रवेश कर जाते हैं उससे, और ये सृष्टि का उत्पत्ति होती, चलायमान हो जाती फिर ये सारी सृष्टि प्रकृति। ठीक है, हमारे जैसे नहीं, उनको किसी माता की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं, वो अकेले सारा कार्य कर लेते हैं। वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, और इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निस्संदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। करने वाले वही हैं, लेकिन जो यहाँ पे हो रहा है प्रकृति में जो कर्म चल रहे हैं, इन सब से उनका कोई लेना देना नहीं। किसी ने जो है ना कुत्ते की योनि प्राप्त कर ली गंदे कर्म करके, किसी ने अच्छे कर्म करके साधु की योनि प्राप्त कर ली, किसी ने पुण्य करके राजा प्राप्त कर लिया, राजा का योनि प्राप्त कर ली, बड़े सारा उसके पास किंगडम आ गया, उसके पास बहुत पैसे आ गए। उन सब से भगवान को लेना देना नहीं, वो सब चीजों में भगवान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं सारी भगवान ने करके दे दी। ठीक है, जो करेंगे उसी का फल हम भोगेंगे। ऐसा यहाँ गलत नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिक्का उछाला और राजा बना दिए, सिक्का उछाला और भिखारी बना दिया, ऐसा नहीं। कर्मों के आधार पे मिलेगा।
जो कर्म किया उसी के आधार पे मिलेगा, और इसका देखरेख प्रकृति करती है ना। स्मृति में एक उदाहरण मिलता है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसे ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। मतलब भगवान, एक इसमें एग्जांपल दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद, जिस प्रकार फूल की सुगंध हमको थोड़ी दूर ही बैठे बैठे आ जाती, क्या फूल को हमने छुआ नहीं, क्या हमने उसको पकड़ा नहीं, क्या हमने उसको स्पर्श किया नहीं, लेकिन उसकी सन्निधि मात्र, सन्निधि मतलब उसके पास रहने से ही वातावरण बदल जाता है ना। वो पास में है, उसी से सुगंध आ गई और पूरा वातावरण चेंज हो गया फूल के रहने मात्र से। उसी प्रकार भगवान के रहने मात्र से प्रकृति का सारा कार्य करती है। वो नहीं रहेंगे तो प्रकृति विनष्ट हो जाएगी। सिर्फ उनके रहने मात्र से सारी चीजें हो रही हैं, जिस प्रकार फूल के रहने मात्र से उसकी सुगंध फैल जाती चारों ओर। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं एक राजा के बारे में कि राजा जैसे रहता है और वो खाली बैठा रहता है अपने जो है ना गद्दी में, और सारे मंत्री संतरी ये वो कार्य करते रहते हैं सिर्फ राजा के बैठने मात्र से। राजा है और काम राज्य का चल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार भगवान है तो प्रकृति के कार्य चल रहे हैं, उससे भगवान खुद इन्वॉल्व नहीं होते। कोई राजा नहीं जाता जगह जगह, जाओ रे टैक्स वसूल करो, चलो रे इसका टैक्स नहीं मिला उसका टैक्स नहीं मिला, नहीं। खाली राजा बैठा है, मंत्री को आदेश देगा, मंत्री सारे लोगों का टैक्स चाहिए, बस। फिर देखो हड़बड़ पूरे पूरे गांव में पूरे राज्य में खलबली मच जाएगी, अरे टैक्स वसूलने वाले आ गए आ गए आ गए, पकड़ो पकड़ो। तो राजा स्वयं तो नहीं जाते कहीं पे भी। तो एक ना विष्णु पुराण का श्लोक आता है इसमें, यथा सन्निधि मात्रेन गंधः कृष्णाभ्या जयाते। मतलब जिसके सन्निधि मात्र से, जैसे फूल के पास रहने से उसकी खुशबू आ जाती है, उसको टच करने की जरूरत नहीं है, उसी प्रकार भगवान के रहने मात्र सारी चीजें चलायमान हो जाती है। और एक और श्लोक आता है मंत्रिका उपनिषद का, इसका आता है, इसमें लिखा है विक्रह जनानाम अजन्मा अष्ट रूपम अजम ध्रुवम ध्यायते ध्यायस्थिता अरे ये पूरा श्लोक है लंबा चौड़ा, छोड़ो। द लॉर्ड मेडिटेट्स ऑन prakriti which produces changes, which is ignorance, composed of 8 forms, which is unborn and fixed, ordered, expanded, inspired by Lord। मतलब खाली भगवान के देखने मात्र से प्रकृति सारी चीजें करना चालू कर देती है। वो इग्नोरेंट है, प्रकृति को नहीं मालूम है कि मेरे को क्यों करना है क्या करना है, नहीं, लेकिन सिर्फ भगवान का आदेश हुआ तो कर देगी, बस बात ही खत्म। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। इसमें एक चीज और है समझने की, जो हम कर्म करते हैं ना, जो आप कर्म कर रहे हो उसकी शक्ति भी भगवान प्रदान करते हैं, राइट। अगर कोई चोरी चोरी कर रहा है तो चोरी करने की शक्ति भी उसको भगवान ने प्रदान की है, उसके हाथ, उसके पास जो दिमाग है, उसने सोचा, प्लानिंग किया। बैंक रॉबरी किया सपोज करो, तो प्लानिंग किया बैठ के, निकाला किस समय जाना चाहिए किस समय आना चाहिए, ये सारी शक्ति भी कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। लेकिन चोरी करने की प्रेरणा नहीं दे रहे भगवान, वो तो हमारी इच्छा से करते हैं। तो भगवान सारी शक्तियां देते हैं, लेकिन भगवान का प्रॉपर कर्म में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है,
तो इसमें बताया जितनी योनियां मिल रही हैं वो हमारे कर्मों के आधार पर मिल रही हैं, उससे भगवान सरोकार नहीं रखते हैं। तो 84 लाख योनियां हैं, हमने पढ़ा है ना। जल में रहने वाले 9 लाख, हवा में उड़ने वाले 10 लाख, रेंगने वाले कीट पतंग के 11 लाख, है ना। और वृक्ष जो है ना, स्थावर, वो हो गए 20 लाख, और 4 पैर वाले 30 लाख, और 4 लाख जो है मनुष्य की योनियां। ये सारी योनियां अपने अपने कर्मों के आधार पर योनियां प्राप्त करती हैं, और कर्मों से भगवान का लेना देना नहीं है। आप जो कर्म करेंगे, आपके लिए रेडीमेड एक योनि रखी हुई है, आपको उस योनि में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, भगवान का उसमें कोई लेना देना नहीं होता है, चाहे अचर और अचर, चर और अचर प्राणी दोनों भगवान की सारी अध्यक्षता में काम होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हमारे मृत्यु होने से पहले मतलब यूनिट तैयार हो जाता है ना भी प्रभु जी? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो जाता है। आपके कार्य ही आपकी, जैसे एक बोलते ना, एक मटका बनाने वाला, जो जो अपन देखते ना, मिट्टी से बनाते हैं मटके, दिए, ये सब बनाते हैं। वो मट्टी इकट्ठा करते, धीरे 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 उसको शेप देते रहते हैं, वो चक्री घूमती रहती है ऐसे गोल 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 गोल, और धीरे धीरे उसको शेप देते हैं। वैसे ही है हमारा जीवन भी, हमारा पूरा जीवन जो चल रहा है ना, हम धीरे 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 शेप दे रहे हैं अपनी अगली योनि को। कौन सी अगला जीवन हमको चाहिए, हम इस कार्यों से, अपने कार्यों से उसको बनाते जा रहे हैं, स्वरूप बना रहे हैं हम उसका। आज के कार्य कल की योनि है हमारी। जो खाएंगे, जो दिन भर नॉनवेज खाएगा, जिसको मांस खाने का शौक है, उसको अगला जीवन शेर का, कुत्ते का, लोमड़ी का मिलेगा। जो नॉनवेज खाएगा, दिन रात मांस ही मांस खाएगा। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं, जिसको बता कहते हैं, जो कम वस्त्र पहनने की इच्छा रखता है ना, जो चाहता है कि मैं, मेरे को पसंद नहीं, हम लोग मॉड हैं, हम छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे, खुला खुला सब दिखना चाहिए, तो बोलते हैं उसको अगली योनि पेड़ की मिलती है, वृक्ष की मिलती है, ताकि तुम पूरा ही खुले नंगे खड़े रहो सालों साल तक, जो है ना, पूरी पब्लिक के बीच में बिना बिना किसी, जो है ना, वस्त्र के खड़े रहो। यही चाहते थे, तो यही मिलेगा। ऐसे होता है, सारी जो हम जो कार्य करते हैं उसी के आधार पे हमारी नेक्स्ट योनि तय हो जाती है। कार्य और इच्छा, इन दोनों पे अगली योनि तय होती है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी माता दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जी। जैसे कि ये सब योनियां फिक्स है, 4 लाख इंसान की, और बाकी जो है 9, 10, 11 और 20, 30। तो प्रभु जी, भगवान ने जब, भगवान का तो कुछ भी करते हैं, खेल ही रचना, तो स्टार्टिंग में जो हम लोग को बनाया होगा, तो कुछ तो सोचा होगा ना पहले से ही, मतलब हम लोग को ऐसा ही बदजीव बनाया कि स्टार्टिंग में कैसे बनाया? स्टार्टिंग तो देखो ऐसा है, इसका 0 पॉइंट तो एक्चुअल में, मैं अपनी चर्चा ये हुई थी उस दिन भी, कि हमने जब इच्छा की थी तब हम इस संसार में आए, है ना। जी प्रभु और इस संसार में काल शक्ति है, इस संसार के बाहर तो काल शक्ति है ही नहीं। तो आप ये एनालाइज ही नहीं कर सकते हो, आप ये अनुमान भी नहीं लगा सकते हो, आप कब आए, आपको कितना समय हो गया, कितनी योनियां हो चुकी हैं आपकी, हो सकता है कितने ब्रह्मांड बन चुके हैं। आज ब्रह्मा जी के 50 साल हो चुके हैं। एक एक ब्रह्मा जी के दिन में हमने पढ़ा था उस दिन 3 ट्रिलियन साल होते हैं, है ना। कितनी योनियां हो गई ब्रह्मा जी के एक 50 साल में, बताओ, एक दिन में इतने समय है। तो हम ये अनुमान नहीं लगा सकते हम कब आए, कैसे आए, कितनी योनियां आए हो गई हमारे को, और हम मतलब क्या क्या कर्म किए हैं। बाकी यह है कि इसका 0 पॉइंट तो नहीं मालूम, क्योंकि इसके बाहर काल शक्ति काम ही नहीं करती, वहां पे समय नहीं है। मतलब प्रभु जी, हमने जब जब इच्छा किया तो आके यहाँ पर हमने अच्छा बुरा किया, उस हिसाब से ये भगवान बनाते गए संसार, क्या? जब नहीं। जब इच्छा किया नहीं, हमने एक ही बार आए हैं इस संसार में, और तब से यहीं पे ही है, यहाँ से अभी तक वापस गए नहीं है। तो प्रभु जी, हमारी योनि मतलब इतना 4 लाख ही क्यों हुआ? मतलब पहले हम हमारी इच्छा से ही आए ना, तो भगवान ने उतने जन को ही भेजा होगा, अच्छा खासा भेजा होगा, एकदम फ्रेश। फिर हम कर्म करके जाते गए। इसी तरह से ऐसा संसार बढ़ाया क्या भगवान ने? क्या एक साथ बनाया? कहते तो हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि जब संरचना की तो एक साथ सारी योनियां संरचना कर दी थी। जैसे जैसे जो 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 मतलब एक साथ इन द सेंस की, मतलब
बना तो सब दी, लेकिन सृष्टि की में उनकी उत्पत्ति धीरे धीरे हुई। जैसे इकट्ठे पूरा जंगल नहीं बनता, पहले एक दो पौधे आते हैं, धीरे धीरे धीरे, जैसे बारिश में देखते हैं ना, जंगल बन गया धीरे धीरे धीरे, 4 महीने 6 महीने में बड़े बड़े घर के अंदर ही, जहाँ पे कोई रहता नहीं वहां पे कैसे सब बढ़ जाता है, झाड़ पौधे आ जाते हैं। वैसी सृष्टि में भी धीरे 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 सब आ गए प्राणी, जैसा जैसा जरूरत पड़ा वैसा वैसा आता गया। तो निर्धारित पहले से हो गई थी इतनी योनियां बनेंगी, और धीरे धीरे उन लोगों को एक्टिवेट किया गया कि तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ, ऐसे एक्टिवेशन हो गया। ठीक प्रभु जी, मेरे को वही डाउट था कि 84 लाख योनिया में हम पहले कीड़े मकोड़े बना दिए, तो हमारी क्या गलती थी? हम तो 4 ही लाख क्यों आए? सब तो भगवत धाम में थे ना। माना मैंने भगवान से बगावत किया, हमको इच्छा राजा बनना है, यहाँ भोग करना है, लेकिन यहाँ पर आके इतने सारे कर्मों के हिसाब से पैदा हुए, तो मेरे को लगा पहले थोड़े जन आए, फिर बाद में हमारे कर्म करते गए, वैसे पैदा होते गए, इसलिए पूछा प्रभु जी। देखिए ये चीज तो कहीं इसका आंसर नहीं है कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, लेकिन ये है कि स्टार्टिंग इनकी इसकी मिल ही नहीं सकती, इतनी इतनी पीछे जो है ना, हम सोच भी नहीं सकते हैं, इसका कोई आधार नहीं है। आप सोचो ना कि कितने साल पीछे तक आप ज्यादा से ज्यादा पता कर सकते हो, ये शास्त्र में भी ऐसा जीरो वाला तो कहीं लिखा नहीं है कि यहाँ से सब आए, 4 6 जीव आए, उनकी ये काम हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, ऐसा लिखा नहीं कहीं पे। तो मतलब हम तो प्रकृति के खिलौने हैं ही प्रभु जी, हर हाल में। हाँ बिल्कुल सही है। बस ये समझना है हमारे को कि भगवान ने यहाँ ये कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम, अब जाएंगे तो दोबारा आने का चांस ही नहीं है, भगवान ये बता रहे हैं। अब इस बार बोलते इतना ट्रेनिंग दे दूंगा, इतना अच्छे से तुम्हारे को बना दूंगा कि अब की बार आओगे तो तुम्हारे को दोबारा इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। ठीक है, तो क्लास को क्लोज करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जगत गुरु शील जगद्गुरु श्री प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। हरि 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 बोल। बोल। प्रभुपाद की जय। जय।